अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। मेरा नाम ज़ाकिर मलिक भलेसी है और मैं एक्सप्लोरिंग भलेसा का एक नया एपिसोड लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, कल मैंने बात की थी एजुकेशन के बारे में कि भलेस के अंदर तालीम का किस तरीके से आगाज़ हुआ और किस तरीके से इर्तिकाई मनाजिल तक पहुँचा और किन किन जो टीचर्स हैं उनका उसमें रोल रहा। और मैंने साथ में एक वादा भी किया था आपसे कि आइंदा जब मैं आपके सामने आऊँगा तो एक तालीम निस्वा के हवाले से आपसे बात होगी, यानी वुमेन एजुकेशन भी आपसे बात होगी। और आज उसी मौजू को लेकर हम आज बात करेंगे। दोस्तों, पूरे दूसरे इलाकों की तरह भलेस के अंदर भी जो है औरतों की तालीम, लड़कियों की तालीम को एक ऐब सा समझा जाता था 1947 से पहले। लेकिन उसके बाद एक सिलसिला जो है वो तालीम निस्वा का एक शुरू होता है भलेस के अंदर। और इस रिवायत से जो है बगावत करने वालों में से सबसे पहला नाम जो आता है वो मोहतरमा लाजवंती देवी जी का आता है, जो रेला इलाके की रहने वाली एक खातून थी। और ये उन्हीं की बेटी थी जो भलेस के पहले टीचर रहे हैं, जनाब मास्टर पन्ना लाल जी। इनकी पैदाइश जो है वो 1941 के आसपास हुई और उसके बाद कोई 4-5 साल की उम्र में ही वालिद का साया जो है वो सर से उठ गया। लेकिन अपने वालिद के नक्शो कदम पर चलकर इन्होंने तालीम को आगे बढ़ाने का ठान ली और सुन्नू के स्कूल में दाखिला लिया। इसके बाद उन्होंने 5वीं क्लास और 8वीं क्लास का इम्तिहान जो है भद्रवा से पास किया और फिर फौरी तौर पर उनको जो है सरकार ने बतौर टीचर तैनात किया। और इस तरह से मोहतरमा लाजवंती देवी जी भलेस की पहली खातून टीचर बनी। 1960 के आसपास जो है इनकी अपॉइंटमेंट एज टीचर हुई थी। दोस्तों, ये जो मोहतरमा लाजवंती देवी जी हैं, इनकी शादी शामदली इलाके के एक बहुत ही होनहार, बहुत ही काबिल उस्ताद जनाब रामलाल राव साहब से हुई, जिनके 2 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं। उनका जो बेटा है एक वो प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, जिनका नाम पुष्पकांत राव जी हैं। जबकि एक बेटा इंजीनियर हैं एक उत्तरकाशी की कंपनी में, एक बेटी जर्मनी में है, एक बेंगलोर में है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, जबकि एक लेक्चरर भी है। यानी कुल मिलाकर अगर बात करें तो इस कुंबे ने तालीम के इस निज़ाम को आगे बढ़ाने का बहुत ही कारामद काम किया है। दोस्तों, लाजवंती देवी जी के अलावा रेला इलाके की ही एक लड़की जिसका नाम अमर देवी जी था, उन्होंने भी 8वीं जमात का इम्तिहान जो है उसी दौर में पास किया था और वो भी इस सफ़ में शामिल हो गई। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें नीली इलाके की, तो नीली इलाके के चंसर इन्हाड्रा गांव की रहने वाली विद्या देवी जी को पहला खातून टीचर जो है वो माना जाता है। ये मास्टर चरणजीत लाल कोतवाल साहब जो हैं, जो पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर रिटायर हुए, उनकी शरीक हयात हैं। इस ख़ानदान के जो इनके चरणजीत लाल कोतवाल साहब के जो वालिद है चंदू कोतवाल साहब, उन्होंने 1933 के आसपास जो है लाहौर कॉलेज से मैट्रिक का इम्तहान पास किया था। यानी कुल मिलाकर बात करें तो ये एक बहुत ही पढ़ा लिखा ख़ानदान जो है उस इलाके में माना जाता है। जो ये विद्या देवी जी हैं, इनके बेटे एक जज हैं अरुण कोतवाल जी, एक एसडीएम हैं अनिल कोतवाल जी। और इस फैमिली के अंदर एक और जज जो हैं वो अरविंद कोतवाल जी, जो मोहनलाल जी के बेटे हैं, वो भी निकल के आए हैं। यानी कुल मिलाकर इस कुंबे ने जो है नीली इलाके में तालीम के सिलसिले में एक बहुत कारामद काम किया है। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें कि मुस्लिम ख़वातीन की, तो मुस्लिम ख़वातीन के अंदर तालीम का रुझान जो है वो थोड़ा लेट शुरू हुआ। 1950 के आसपास जो है मुस्लिम ख़वातीन ने भी तालीम की तरह ध्यान देना शुरू किया। उससे पहले दीनी तालीम जो है वो मुस्लिम ख़वातीन जो है वो लेती थी, लेकिन इसके बाद एक मुरवजा तालीम की तरह भी उनका ध्यान गया। और इसमें रिवायत से बगावत करने वाली पहली खातून जो मानी जाती है वो मोहतरमा हाजरा बेगम जी हैं, जो मोहम्मद रमज़ान साहब कंडोलू के हैं, उनकी बेटी। उन्होंने जो है स्कूल में दाखिला लिया, गुंदो स्कूल में, और फिर वो भलेस की पहली मैट्रिक करने वाली खातून बनी और 1963 में वो टीचर भी लगी। मेरे साथ वो लाइन पे मौजूद हैं मोहतरमा हाजरा बेगम जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। हाजरा जी, ज़रा बताएं अपने बारे में कुछ कि कैसे आपने तालीम का आगाज़ किया और फिर कैसे जो है आप भलेस की पहली मैट्रिकुलेट टीचर जो है वो बनी। जी, मैं पैदा हुई हूँ कंडोलू, भलेसा कंडोलू में, गुंदो में, समझे, गुंदो से थोड़ी ऊपर है कंडोलू नाम।
तो वहाँ पे मेरा जीजा था, टीचर था उन दिनों, गुलाम फर्स्ट होगा नहीं। पहले उससे कुछ पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा, फिर गोंडो स्कूल में मैंने एडमिशन मेरी ली। मेरी माँ ने, बाप तो था नहीं, वो गुजर गए थे, तो माँ ने बहुत जोर दिया, उसका बड़ा हाथ रहा है मेरी इसमें पढ़ाई में। तो फिर जाके 5th क्लास तक तो मैंने मुंडो में पढ़ा। तो काफी दूर होता था पैदल आना जाना। उसके बाद एग्जाम दिया मैंने, 5th का दिया। हमें किलोग्राम कालगुनी बोलते थे उसको तब, उस हाई स्कूल को। ठीक है, वहां पर मैंने मैट्रिक फिलहाल पढ़ा 8th तक मैंने बदवा में। उसके बाद मैं बहन के साथ रहती थी, उनकी ट्रांसफर हुई बटोत में। तो फिर बटोत हाई स्कूल, बॉयज हाई स्कूल बटोत में पढ़ा 9th 10th तक। जब 1962 में मैंने मैट्रिक किया। उसके बाद मेरी नौकरी भी साथ में ही लगी 1963 में। सबसे पहले मेरी अपॉइंटमेंट हुई गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल दंडी में। वहाँ से ट्रांसफर किया, साल के बाद ही तो पहुंचाया किलोत्रान। 2-3 साल से 2 साल किलोत्रान में गुजारने के बाद फिर ट्रेनिंग, यहाँ ट्रेनिंग स्कूल होता था फिरोजबाग, भद्रा फिरोजबाग में। ट्रेनिंग मैंने वहाँ पे की साल एक। उन दिनों भले इसके भी बहुत सारे लड़के ट्रेनिंग करते थे। तो वहां से ट्रांसफर की मेरी, बताया उधर गोडा भेला में। फिर जनती यादव साहब थे ना, बड़े यादव साहब, उन्होंने मेरी ट्रांसफर कराई। उनको गुस्सा आया, कहते इस लड़की को कहाँ भेजे, इस लड़की को, ये तो हमारी बेटी है। तो उन्होंने मेरी ट्रांसफर कराई छोटी में। जी हाजरा जी, पहले जो स्टूडेंट टीचर रिलेशन था, पहले के रिलेशन में और आज के रिलेशन में, मौजूदा दौर के रिलेशन में आपको क्या फर्क जो है वो नजर आता है? पहले क्या था ये कि पहले मारते पीटते थे, अगर सजा भी देते थे, अगर देर से पहुंचते तो टीचर गुस्सा करते थे बहुत। तो आज का तो ठीक है, मेरे ख्याल में आज का ज्यादा अच्छा है। पहले मेहनत बहुत कराते थे, मगर तो आजकल भी मेहनत कराते हैं, मगर आज का ये आप NCERT की किताबें हैं, आप सिस्टम बदल चुका है। उन दिनों बस डर रहता था, बहुत डर रहता था टीचरों का कि देर से पहुंचेंगे, आज नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो हम मार खाएंगे। शुक्रिया हाजरा बेगम जी हमसे बात करने के लिए। मोहतरमा हाजरा बेगम जी की शादी जो है वो भद्रवाह के उस ज़माने के चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट के बेटे जनाब गुलाम मुर्तज़ा साहब से हुई। और इनकी 5 बेटियां हैं और एक बेटा है मुजीबुर रहमान साहब, जो इस वक्त जो है कांग्रेस के लीडर हैं और ज़िला सदर भी हैं कांग्रेस के। दोस्तों 1970 और 1980 की दिहाई में भलेस के अंदर तालीम निस्वां के हवाले से बहुत कारामद काम हुए। इस हवाले से झक्यास के हज़रत गुलाम कादिर गनीपुरी साहब ने बहुत ही उम्दा काम किया और लड़कियों की तालीम के लिए जो है एक मदरसा कायम किया, जिसने इस इलाके में तालीमी मैदान में इनकलाब लाने का एक बहुत कारामद काम किया। इसके अलावा जो है अगर नीली इलाके की हम बात करें तो शौकत भट्ट साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने मदरसा उम्मे सदीका नाम से एक दानिशगाह कायम की, जिसमें लड़कियों को जो है वो दीनी और इखलाकी तालीम जो है बहुत ही बेहतरीन अंदाज में दी जाती है। इसके बाद जो है अमीन मत्तू साहब ने भी इसी तरीके का मदरसा कायम किया है। और इस वक्त भलेस के अलग अलग गाँवों में, अलग अलग इलाकों में औरतों के लिए, लड़कियों के लिए जो है इस तरीके के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कायम किए गए हैं और तालीम का ये जो कारवां है ये आगे ही आगे बढ़ता जा रहा है। दोस्तों आज का जो एपिसोड है ये तालीम निस्वां के हवाले से था। आने वाले वक्त में मेरी एक किताब आ रही है भलेसा के ऊपर, जो भलेसा की हिस्ट्री है, हेरिटेज है, यहाँ की सकाफ़त है, यहाँ का कल्चर है, यहाँ की ज़बानें हैं, यहाँ का स्पोर्ट्स है। इसको लेकर एक मेरी किताब आ रही है जिसमें ये तमाम जो डिटेल्स हैं उसमें मौजूद हैं। बहुत जल्द आपके हाथों में ये किताब होगी जिसका नाम मीरास है। दोस्तों इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आज आपसे रुखसती चाहता हूँ। आने वाले वक्त में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब, अस्सलाम वालेकुम, अलविदा।